साड़ी। माँ बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से साड़ी पहना करती थी। उनके गरिमामय व्यक्तित्व की चर्चा सभी ओर थी। मुझे याद नहीं कभी जल्दबाजी में भी वो अच्छे से तैयार ना हुई हो। बालों का जोड़ा बनाकर, साड़ी को सलीके से पिनअप करके, हाथ में घड़ी लगाकर, जिससे वो अपने काम करे, विशेष रूप से पापा को समय से खाना बनाकर खिलाना, जिससे वो अपने सभी काम को नियत समय पर और सुचारू रूप से कर सके। समय का पाबंद होना और समय का प्रबंधन का मूल पाठ भी उन्हीं से मिला। शायद आप अपने बच्चों को जो सिखा रहे होते हैं, उससे ज्यादा वो सब सीखते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। शायद साड़ी से विशेष लगाव मुझे उन्हीं से मिला। आज भी मुझे सबसे अधिक साड़ी पहनना ही पसंद है। मगर बात माँ की साड़ियों की नहीं वरन उस अनमोल विश्वास की है। बात उस समय की है जब मेरे पतिदेव की पोस्टिंग उसी शहर में हो गई जहाँ मेरे पिता का घर था। उस समय पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। हम सभी का पूरा ध्यान पापा के इलाज की ओर था। पापा के स्वास्थ्य लाभ के अलावा कोई दूसरी बात दिमाग में आती ही नहीं थी। हॉस्पिटल की नितांत व्यस्तता के बीच एक दिन मम्मी मेरे घर आई। मम्मी के हाथ में साड़ियों के 2 डिब्बे थे। कुछ दिनों बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मगर मुझे हॉस्पिटल की दौड़ धूप के बीच, ये तो नहीं कहूंगी याद नहीं था, मगर मेरी प्रायोरिटी में शायद नहीं थी। मैंने आश्चर्य से मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या है? तुम्हारी 18वीं मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना? और दूसरे डिब्बे में, मैंने और ज्यादा आश्चर्य से पूछा, वो एक और साड़ी है, अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर पहनना, अपनी सिल्वर जुबली पर। हद है मम्मी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप ये सब क्या जरूरत थी? कब मौका मिला आपको बाजार जाने का, पापा को छोड़कर? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय ये निहायत गैर जिम्मेदाराना और अनावश्यक काम मम्मी ने क्यों किया। कब समय मिला? मुझे गुस्से में यह पूछने का मन था, ये काम किया ही क्यों? बस एक दिन पापा को खाना खिलाने के बाद बाजार निकल गई थी। तुम्हें पसंद तो आए ना? समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी को क्या कहूँ? गुस्सा करूँ या सच? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में दिमाग गर्म हो रहा था। आखिर इस समय मुझसे पापा के आगे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। और मम्मी भी ना। मैंने साड़ियों के दोनों डिब्बे उठाकर रख दिए। खोलकर देखने का ना तो मन था ना ही समय। घर अस्पताल की ढेर सारी व्यस्तता और भाग भाग के बीच ईश्वर ने पापा को अपने पास बुला लिया। हतप्रभ और निष्प्राण सी रह गई थी मैं। पापा के जाने के 2 वर्षों के बाद मेरी तबीयत कतिपय कारणों से बिगड़ने लगी। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था। कुछ समय पश्चात मेरी तबीयत ठीक हुई, मगर कुछ दिनों बाद मम्मी नहीं रही। पापा और मम्मी को गुजरे 3 वर्ष हो चुके थे। मतलब मेरी 21वीं एनिवर्सरी तक मम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही। वक्त बीतता गया और मेरी 25वीं एनिवर्सरी भी आई। माँ की दी हुई साड़ी पूरे विश्वास के साथ, शायद बहुत सारी परिस्थितियों से मेरी रक्षा करते हुए, अब भी मेरे पास थी। माँ की कही वो बात, साधारण सी बात, अपनी सिल्वर जुबली पर पहनना, आज मुझे नितांत असाधारण प्रतीत हो रही थी। क्या मम्मी को पहले से पता था कि इस समय तक वो नहीं रहेंगी, अतः पहले से ही ऐसा कर गई? या मम्मी को यह पता था कि कुछ भी हो, उनकी बेटी फिर से स्वस्थ होकर खुशी खुशी क्राइंग अपनी एनिवर्सरी पर इसे अश्रुपूरित डब्बाए आंखों में खोलकर देखेंगी, पहनकर ईश्वर के समक्ष शीश झुकाएगी और कहेगी, देख रही हो ना माँ, जहाँ कहीं भी हो वहां से तुम्हारी नादान बेटी तुम्हारे स्नेह पर नाराज हो रही थी। कैसा सुरक्षा कवच देकर गई थी माँ। पता नहीं माँ, आप तो जादूगर थी, आपको सब पता होता था। मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के प्रति रुझान के कारण गहन अध्ययन कर कुछ जानने का प्रयास करती हूँ, मगर आप इतनी सहजता से सब कह जाती थी, जान जाती थी। सच क्या कह रहे हैं? मेरी माँ चली गई। माँ कहीं नहीं जाती, वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, पूरे व्यक्तित्व में कहीं समा जाती है। मेरी प्यारी माँ, अपनी अनमोल शिक्षाओं और यादों के साथ आप आज और सर्वदा मेरे साथ हो। हर जन्म में आपकी ही बेटी बनकर जन्मने का गौरव ईश्वर मुझे प्रदान करे।